अच्छा, आज का हमारा लेसन जो है ना वो फ्रंट एलिवेशन का होगा कि आपने फ्रंट एलिवेशन कैसे निकालना होता है। हमारे पास एक ये प्लान है और प्लान के अंदर हमने इसका फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करना है। फ्रंट एलिवेशन में ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर ये हमारा होम है और यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है ये वाला, और उसको जो चीज़ें सामने से नज़र आएंगी वो हमने ड्रॉ करनी होती है, वो हमने शो करवानी होती है। मिसाल के तौर पे इस बंदे को इस वक्त हमारे सामने से बेडरूम के अंदर एक तो विंडो नजर आएगी, और उसके बाद ये दीवार है, और दीवार के अंदर ये वाला जो होम अपना डोर है ना, ये वाला कुछ हिस्सा इसका नजर आएगा, ये वाले डोर का। क्योंकि आधा जो है हमारा ये वाला दीवार के अंदर छुप जाएगा, सिर्फ ये वाला हिस्सा में नजर आएगा। उसके बाद ये दीवार आ गई, फिर ये वाला पूरा डोर नजर आएगा और यहाँ पे विंडो नजर आएगी। ये जो डॉटेड लाइनें होती है ना, ये तो आपकी रूफ की लाइन है। ये जो आपका घर बना है, तो जो आपकी छत है ना वो सारी शो करवाई गई है। और ये वाला जो है डॉटेड लाइन, ये है हमारा विरांडा, बरामदा है। और ये पिलर शो करवाया गया है। और पिल जो बरामदा होता है वो सामने से बिल्कुल ओपन होता है, यहाँ पे सिर्फ बीम लगा होता है, यहाँ पे बीम के ऊपर ये हमारा खड़ा होता है, बाकी ये सारा ओपन होता है। इसलिए यहाँ पे सामने से जो है उसको ये डोर और ये वाला डोर नजर आएगा। और हम ये कंज्यूम करेंगे कि ये वाली दीवार बाहर वाली बाउंड्री वाल नहीं है, यानी इस तरीके से सामने ओपन है, घर बना हुआ है, तो क्या चीजें नजर आएंगी वो हम शो करवाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं इसकी एक कॉपी लेके साइड पे कर लेता हूँ सारे की। ये कॉपी ली और मैंने साइड पे रख लिया, और सामने से हम इसको एक दफा सारे को खाली कर देते हैं और ओपन कर देते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि एक आपने रोड लेवल की लाइन लगानी होती है। ये हमारा रोड लेवल होगा, और रोड लेवल के से हमारा कितना घर ऊंचा रखना है हमने। उसके बाद आप ऑफ साइड रखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 2 फीट मेरा रोड से ऊंचा होनी चाहिए मेरी ग्राउंड फ्लोर की जो हमारी सीट है वो हमारी रोड लेवल से 2 फीट ऊंची होगी। तो ये 2 फीट लिया। उसके बाद हमारे पास आएगी छत, कि आपने छत हमारी कितनी ऊंची आएगी। तो हम यहाँ से ऑफसेट करेंगे, और यहाँ से हम 10.5 फीट कर लेते हैं कि हमारी छत जो है वो 10 फीट के ऊपर होगी। उसके बाद हमारे पास लेंटर आ जाएगा। तो वो रूफ हमारा कि उसकी थिकनेस जो है हमारी 6 इंच या 5 इंच रख लें, जितना भी आपने देनी है वो दे दीजिए। उसके बाद हमारे पास पैरापिट आएगा, पर्दा आ जाएगा, वो हम 3 फीट का रख लेते हैं। तो ये 3 फीट का हमारे पास पर्दा आ जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर यानी कि एक दफ़ा डिज़ाइन हो गया। अब आपने अपनी चीज़ों को निकालना है। हमारी हद हद जो है वो यहाँ तक शो करवाएंगे कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप बीच में गैलरी भी शो करवाना चाहें तो आप गैलरी भी शो करवा सकते हैं। दोनों ही मैं आपको करवा दूंगा, गैलरी भी और ये भी। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन लेंगे, और यहाँ से लाइन लेके हम यहाँ पे स्टार लाइन ले लेते हैं। ये हमारी स्टार लाइन है, ये वाली। उसके बाद हमारे पास कॉपी करें इसकी, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ से ले लें कि ये हमारी एंड लाइन होगा, यानी कि ये हमारी कंस्ट्रक्शन जो है ना जी, जो कवर्ड एरिया वो हमारा ये आ गया सारा। उसके बाद हमने कॉपी करनी है, और कॉपी करने के बाद आपकी जो विंडो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और विंडो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये हमने शो करवानी है। एक दफ़ा मैं विंडो निकाल देता हूँ यहाँ से, एक दफ़ा सारे को आप डिलीट कर दें, और ये भी ऑप्शन आप डिलीट कर दें। ये हमारे पास अब विंडो जो हमारी जमीन से कितनी ऊंची रखनी है वो हमें बताना है, कि 2 फीट रखनी है, 2.5 फीट रखनी, 3 फीट रखनी, जितनी भी आप रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप बता देंगे। मैं यहाँ पे करता हूँ ऑफसेट करता हूँ 2 फीट जमीन से, यानी ग्राउंड फ्लोर के लेवल से 2 फीट ऊपर रखेंगे। और उसके बाद इसकी हाइट कितनी रखनी है वो हम 5 फीट कर देते हैं, ऑफसेट करते हैं, 5 फीट कर देता हूँ मैं। तो ये मेरे पास 5 फीट निकल आएगी। अब बाकी सारा एरिया हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये मेरे पास यहाँ से विंडो निकल आएगी। इसके अलावा जो जैद लाइनें वो सारी एक दफ़ा डिलीट कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो गए। ये मेरी विंडो निकल आई। उसके बाद हमने क्या शो करवाना है, हमने अपने डोर शो करवाने हैं, ये वाले। तो ये डोर आपने क्या करना है कि ये मेरा डोर यहाँ से तो नज़र आएगा इतना, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने लगाया,
और उसके बाद यहाँ से लेकर ये वाला डोर का कुछ हिस्सा मुझे नजर आ रहा है। उसके बाद ये डोर स्टार्ट हो रहा मेरा, और उसके बाद ये डोर मेरा खत्म हो रहा है। यहाँ पे डोर मेरा क्लोजिंग कर रहा है ये वाला। उसके बाद ये विंडो मेरी स्टार्ट हो रही है किचन की, और ये विंडो यहाँ पे खत्म हो रही है हमारे पास। अब आप एक दफ़ा इसको सारे ट्रिम कर दें, सारी चीज़ों को, ये नीचे वाला हिस्सा भी ट्रिम कर दें, और यहाँ से हम ये भी ट्रिम कर देते हैं। ठीक है ना, और ऊपर वाली लाइनें एक्स्ट्रा जो है वो सारी खत्म कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो डोर होता है उसका साइज होता है 7 फीट, यानी कि जो हमारी चगाट होती है वो 7 फीट की होती है। यानी कि ये हमारे जो विंडो है इसकी भी टोटल हाइट 7 फीट है, 2 फीट नीचे से है, 5 फीट हाइट है, तो 7 फीट है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे, 7 फीट ले लेंगे। ये 7 फीट हमने ले लिया इस तरीके से, ये बराबर आ गया। और ये तो डोर आ जाएंगे हमारे पास, ये दो डोर हैं, ये डोर। और उसके बाद ये वाली जो विंडो है ये भी ज़ाहिर है कि नीचे से हम 2 फीट ही रखेंगे, 2 फीट ऊंची रख लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से हमारी ये विंडो निकल आएगी। ये हमारे पास वो सारी चीजें जो सामने नजर आने वाली थी वो हमने निकाल ली हैं। ये विंडो है, ये डोर हाफ है, और ये फुल डोर है, और ये विंडो है हमारे पास। अब थोड़ा सा इसकी फ्रेमिंग कर लेते हैं, हम ऑफसेट करते हैं, 2 इंच का फ्रेम बना लेते हैं यहाँ से। ये 2 इंच का हमारे पास फ्रेम है। ये फ्रेम इस साइड से शो करवाएंगे क्योंकि इस साइड पे हमें नजर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं। ये इसका फ्रेम सारा ही हमें नजर आएगा, तो ये सारा हम शो करवाएंगे। ये आ जाएगा। उसके बाद ट्रिम कर लेते हैं ये वाली, ये लाइनें। अच्छा, ये ट्रिम भी कर सकते हैं और आप फिलट भी कर सकते हैं। फिलट की कमांड लेंगे एफ, और इन दोनों लाइनों को ऐसे यहाँ पे मिला दें। ये जो एक्स्ट्रा एरिया होगा वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। दोबारा देखें, फिलट की कमांड ली, स्पेस बार दबाया, और इसको और इस पे क्लिक कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा होगा वो सारा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो फिलट से हम जो है वो ये चीज़ कर रहे हैं। फिलट ये वाली और ये वाली, स्पेस बार से दोबारा कमांड को एक्टिव कर लेंगे। एक दफ़ा जब कमांड आप यूज़ कर रहे हैं, तो अगर कमांड को दोबारा रिपीट करना हो तो सिंपल आप स्पेस बार दबा दें, दोबारा वही कमांड एक्टिव हो जाएगी, उसको दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि थोड़ा सा ये शो करवाना है कि बीच में पल्ले शो करवाने हैं, और पल्ले भी हमने इस तरीके से करने हैं कि इनकी पमैश जो है वो हमने उनका लिहाज रखना है। उसके लिए हमारे पास एक कमांड होती है, जब किसी भी लाइन को मैयर करना हो या अपना ऑटो इसको मैयर करना हो, तो उसके लिए हमारे पास ड्रॉ के अंदर एक कमांड होती है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिवाइड की। इस डिवाइड का मतलब होता है कि जितने आप हिस्सों में डिवाइड करना चाहते हो उसको हिस्से बता दें, वो ऑटोमेटिकली मैयर करके उसके उतने हिस्से बना देगा। मसलन मुझे इसमें 4 पल्ले शो करवाने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ से जाते हैं डिवाइड पे, और इसके ऊपर वो कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, किस ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है, इसको करना है। कितने हिस्सों में करना है, 4 हिस्सों में करना है। तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ऐसे ही मैंने क्या करना है कि इसको कर लेते हैं। हम जाएंगे यहाँ से डिवाइड पे, और उसके बाद कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्लिक करें, और उसके बाद आप इसको 4 दे दें, तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, आपके पास हो सकता है कि ये वाले आपके साइन ना आए, आपके पास हल्का सा डॉट आएगा, जब पहली दफ़ा आप यूज़ करोगे तो ये डॉट आता है। तो इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैयर में जाएंगे, यहाँ से हमारे पास आता है पॉइंट स्टाइल। पॉइंट स्टाइल में जाके इस वक्त यहाँ से आप अपना जो भी पॉइंट आपके पहले, आपका ये पहले वाला होता है जो कि नज़र नहीं आता, तो यहाँ से जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं कि आपने पॉइंट स्टाइल किस टाइप का रखना है। तो मैंने क्रॉस का रखा हुआ है, अगर मैं ये लेना चाहूँ तो ये भी रख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन लगा लेनी है। ये लाइन लगी, और उसके बाद इसकी कॉपी करेंगे, और कॉपी कॉर्नर से पकड़ के यहाँ पे आप लगा देंगे। और उसके बाद ये जो हमारे पॉइंट है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब मुझे इसके अंदर फ्रेमिंग करनी है, ये 2 इंच की फ्रेम है तो इसको मुझे आधा इंच की करनी है। तो आप ऑफसेट करेंगे 0.25। 25 का मतलब होगा कि चौथा हिस्सा इंच का इधर होगा और चौथा हिस्सा इधर उसे होगा। अगर ये छोटा लग रहा है तो हम ऑफसेट करेंगे 0.5। 0.5 से आधा इंच इधर हो जाएगा और आधा इंच इधर हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारे पास,
ये 1 इंच के अंदर फ्रेमिंग हो जाएगी। इसकी सारे की कॉपी करें आप। और सॉरी, इसको आपने पहले ना, पहले वाली लाइन को अभी ना काटें, क्योंकि सेंटर से हमने पकड़ना है। इसको सिलेक्ट करें, साइड पर राइट क्लिक करें और यहाँ से सेंटर से पकड़ के आप यहाँ पे सेंटर पे लगा दें, जल्दी लग जाएगा। और उसके बाद सेंटर वाली लाइन को आप डिलीट कर दें। ये चूंकि 2 लाइनें हो गई हैं, तो ऐसे दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दें। और उसके बाद ट्रिम कर दें, इसके यहाँ से क्रॉस लाइन कर दें। उसके बाद आप डोर के, ये वाला डोर तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है ना जी। सिर्फ इसमें ये शो करवा देते हैं कि हमने ये जो पकड़ना है इधर से पकड़ना है। बस ये वाला ऐसे शो करवा देते हैं कि ये हमारे पास डोर जो है उसका ये हैंडल है, जिससे थोड़ा सा ये शो हो जाएगा कि ये हमारा डोर लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये डोर, उसके बाद ये हमारा डोर है। अगर आप इसके दोनों पल्ले शो करवाना चाहते हैं तो हम दोनों पल्ले भी बना सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर एक पल्ला शो करवाना है तो सिंपल आप यहाँ पे जिधर से खोलना उस साइड पे आप यहाँ पे एक लाइन लगा दें, तो इससे भी आपका ये शो हो जाता है कि ये हमारा डोर है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जी मुझे 2 पल्ले शो करवाने हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक सेंटर पॉइंट में एक लाइन लगाएंगे यहाँ से, और ये लाइन लग जाएगी। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे एक छोटी सी कर्व लाइन ले लेनी ऐसे, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे, और इसको आपने नीचे भी मिरर कर लेना है। ये दोनों लाइनें जो हमने लगाई हैं, इसको आप थोड़ा सा मिरर की कमांड ले लें, ठीक है ना। ये मिरर की कमांड लें, दोनों को सिलेक्ट करें, साइड पे राइट क्लिक करें और सेंटर पॉइंट से इसको मिरर कर दें ऐसे। और ये जो सेंटर वाली लाइन है इसका थोड़ा सा आप ऑफसेट ले लें, 0.30 कर लें। 0.30 इधर कर दें, 0.30 इधर कर दें, बीच में ज़रा थोड़ी सी ना लाइन सी बन जाएगी, तो वो एक अच्छा लगेगा, पता चलेगा कि ये डोर का है ये वाला। ये डबल डोर हमारा शो हो गया। अब आप इन्हें इसमें दोनों साइडों पे लगा दें हैंडल अपने, ये ले लें। और सेम इसी तरीके से मिरर करके आप इसको भी इस साइड पे लगा लेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा डोर शो हो गया। और ये वाली जो विंडो हमने बनानी है, तो इसके अंदर हम 2 पल्ले बना लेते हैं। इसमें सेंटर पे एक लाइन लेके आप ऑफसेट कर लें 0.50, आधा इंच इधर ऑफसेट कर दें और आधा इंच आप इस साइड पे कर दें। और उसके बाद डिलीट कर दें और बीच में यहाँ से आप कर दें ये वाला हिस्सा। ठीक हो गया, ये मेरे सामने। अब यहाँ पे नीचे हमने क्या करना है, नीचे हमने स्टेयर शो करवानी है, क्योंकि यहाँ से हमारे पास ये रोड लेवल है, तो रोड लेवल से यहाँ से हमारी स्टेयर आएंगी, तो वो शो करवानी हो अगर आपने, तो यहाँ से हम एक लाइन लेंगे और हम यहाँ पे 3 इंच का स्टेप बनाते जाएंगे। 3 इंच, फिर राइट साइड पे 3 इंच, फिर डाउन 3 इंच। ऐसे सिर्फ आपने साइन शो करवाना है, ये साइन शो हो जाएगा हमारे पास। जितने का आपने स्टेयर शो करवानी है 3 इंच, और यहाँ तक आप 3 इंच कर देते हैं। ठीक हो गया। और इसको यहाँ से मिरर कर लेंगे, मिरर की कमांड लें, इस सारे को सिलेक्ट करें, साइड पर राइट क्लिक करें, यहाँ से हमारी सेंटर लाइन लगा हुआ है, ये दूसरी साइड पे मिरर हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे लाइन शो करवा देनी है, ये लाइन है हमारे पास। और उसके बाद ऑफसेट करना है 3 इंच का, क्योंकि हमारा स्टेप का जो है वो साइज 3-3 इंच का है, तो यहाँ पे आप 3-3 इंच करके उसको स्टेयर वगैरह शो करवा दें। और ये जो जैद एरिया है इसको आप काट दें। तो ये हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से ये शो हो जाएगा, उसका स्टेयर शो हो जाएंगे। उसके बाद विंडो के ऊपर हमने थोड़ी सी शेड शो करवानी है, तो वो शेड भी हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे कि जितने इंच का आपने करवाना है उतने ऑफसेट करें। आप करते हैं जी मुझे 5 इंच का यहाँ पे एक शेड शो करवाना है साइड पे, और यहाँ से आ गया। और ये फुल नहीं शो करवाना, यहाँ तक मैंने हाफ शो करवाना। इधर भी लाइन लगा लें और इधर भी लाइन लगा लें, और फिलट कर लें, इन दोनों को आपस में मिला लें। फिलट से भी आप इसको मिला सकते हैं, और नीचे वाले से को ड्रॉ खत्म कर देंगे वाला। ये हमारे ऊपर जो है वो विंडो के ऊपर एक थोड़ा सा शेड आ जाएगा। इसको हम बाद में हैचिंग करके शो करवा देंगे, जब कलरिंग करेंगे तो कलरिंग के अंदर इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। सेम इसी तरीके से इस विंडो के ऊपर भी हम ऐसे करते हैं, ऑफसेट करते हैं। 5 इंच लेते हैं यहाँ से, ये 5 इंच है, 5 इंच है, और उसके बाद यहाँ पे 5 इंच है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने इसको लाइनें लगा देनी है हाफ पे, और उसके बाद फिलट लें, आप इसको आपस में कॉर्नर मिला दें।
और इसको यहाँ से ट्रिम कर दें। तो ये मेरा शेड आ गया। उसके बाद ये मेरे पास जो है, इसको आप क्या करें, एक दफ़ा कॉपी करके साइड पे ले आए इसको। यहाँ पे हम कॉपी करके साइड पे ले आते हैं। मैंने 2 कॉपियाँ ले ली हैं। और ये मेरे पास एक्स्ट्रा जगह थी, असल में मेरे पास इतना ये था मेरे। अगर आप ये वाली बैर वाली बाउंड्री भी शो करवाना चाहते हैं तो ये भी आप शो करवा सकते हैं। डिस्टेंस चेक कर लें, इधर से बना लेना था, लेकिन अभी हमें पता है कि ये 3 फीट है। तो आप ऐसा कर लें, ऑफसेट कर लें, 3 3 फीट की गैलरी भी यहाँ पे शो करवा दें। ये 3 फीट इधर से ले लें, 3 फीट इधर से ले लें, और उसके बाद ऊपर से आप इसको यहाँ से शो करवा दें बल्कि। और इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं, नीचे से भी हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। ये रोड लेवल से बंद होगा। तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये गैलरी शो हो जाएगी। और फिर जब गैलरी शो करवाते हैं तो फिर हमें यहाँ पे 9 इंच की दीवार भी शो करवानी पड़ेगी, कि हमें ये पता चले कि ये गैलरी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑफसेट कर देंगे 9 इंच। तो यहाँ से हम 9 इंच की दीवार शो करवा देंगे, क्योंकि हमारी ये जो दीवार होती है ना, हमने यहाँ से ली थी। और फिर यहाँ ये दूसरी लाइन भी आपने यहाँ पे शो करवानी होती है। यहाँ पे फिर ऐसे शो करवा देंगे, यहाँ से लाइन लेके ना, ये फिर हम ऐसे शो करवाएंगे जब आपने गैलरी शो करवानी है, ताकि ये पता चले कि ये हमारे पास जो है ये दीवार का हिस्सा ये वाला है। तो यहाँ से हमने इसको ख़त्म कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसको ख़त्म करके इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना। तो आपने ये वाली यहाँ पे दीवार शो करवा दी है, और बीच में से ये दीवार का हिस्से में से ये चीज़ आपने ख़त्म कर देनी होती है। सेम इसके ऐसे यहाँ पे भी करें, 3 3 फीट। तो ये 3 फीट किया, और सॉरी 9 इंच करना था। ऑफसेट किया 9 इंच, 9 इंच किया, और यहाँ से हमने दीवार शो करवा दी। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये मेरे पास पैरापेट है, थोड़ा सा हमने ये शो करवाना है कि ये हमारा पैरापेट है। तो यहाँ पे हम कोई भी किसी किस्म की एक दफ़ा सादा सी डिजाइनिंग कर देते हैं, ताकि पता चले कि ये हमारे पास एक ये वाली पैरापेट है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि बॉक्सेस छोटे छोटे बना लेते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे लेते हैं बॉक्स, और इसको हम ऑफसेट कर लेते हैं 2 इंच का। ये 2 इंच का यहाँ से फ्रेम कर लेते हैं। उसके बाद आपने इसकी कॉपियां ले लेनी है। यहाँ से इसको यहाँ पे एक लाइन लगा लें, ताकि फासला बराबर रहे। यहाँ से कॉपी करें, और इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ तक लगा दें, फिर यहाँ तक लगा दें, और फिर यहाँ तक आप लगा दें। और ये लाइनें बीच में से ख़त्म कर दें, चूंकि ये हमने सिर्फ रेफरेंस लाइनें लगाई थी ताकि फासले बराबर रहें। इन पे सिलेक्ट करके आप डेल का बटन दबा दें। उसके बाद आप इसको मूव करके थोड़ा सा सेट कर लें, थोड़ा सा ना बराबर फासले कर लें साइडों से, कि तकरीबन वैसे तो बराबर ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा। अब ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रेमिंग आ गई ये पैरापेट की। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर आ गया। अगर आप इससे सेकंड फ्लोर का निकालना चाहें इसी से, तो वो कैसे निकाल लेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये होता है कि आप यही समझें कि हमारे पास ये डिजाइन ऊपर वाला और नीचे वाला सेम था, तो फिर आप इसी को ऊपर रख देंगे। लेकिन ऊपर इस तरीके से रखेंगे कि एक तो ऊपर जाके ये चीज नहीं आएगी, क्योंकि ये रोड लेवल ऊपर तो नहीं आएगा यहाँ पे ऊपर जाके। तो एक तो हमने ये रोड लेवल वाला हिस्सा खत्म कर देना होता है, यहाँ से आपने सारा का सारा ये वाला रोड लेवल खत्म कर देना होता है। और ऊपर जाके ये वाली चीज भी आपने खत्म कर दें, ये सारा खत्म कर दें, और ये सारी चीजें खत्म कर दें। ठीक हो गया। अब ऊपर जाके ये होगा कि जब हम यहाँ पे इसको ऊपर शो करवाएंगे, तो ये 3 फीट का हमारे पास जो है ना ये पैरापेट है। तो जो हिस्सा इसके आगे आ रहा होगा वो हमें नजर नहीं आएगा। 3 फीट यहाँ से ये हमें नजर नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, इसको ऑफसेट करना है, 3 फीट आपने कर देना है। यहाँ से 3 फीट लिया, और ये 3 फीट का हिस्सा आपने यहाँ से डिलीट कर देना, क्योंकि ये हमारे पैरापेट के अंदर आ जाएगा, इसलिए ये हमें ये चीज नजर नहीं आएगी। तो इसको हमने भी शो नहीं करवाना। यहाँ से हमने सारा ये ट्रिम कर दिया, और उसके बाद आपने इसको क्या करना है, सारे को डिलीट कर दें, और इसको करें आप मूव, और मूव करके आप इसको इसके ऊपर रख दें। ये आ जाएगा। अब ये देखें कि हमारे पास ये फर्स्ट फ्लोर आ गया, ये पैरापेट आ गया। उसके बाद हमारे पास ये सेकंड फ्लोर आ गया। ठीक हो गया। यानी कि ये वाला कुछ हिस्सा इसकी बैक साइड पे आ जाएगा। अब ऊपर थोड़ा सा हमने ममटी शो करवानी है। ममटी हमारी मिसाल के तौर पे 9 फीट ऊंची है।
तो 3 फुट तो इसके अंदर आ जाएगी, और बाकी जो है वो 6 फीट हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। 6 फीट हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और उसके बाद फिर ले लेते हैं यहाँ से 9 इंच की फिर दीवार ले लेते हैं, 9 फीट। और यहाँ से जितनी का आपने ममटी शो करवानी है, मतलब मैं 10 फीट की शो करवाता हूँ तो 10 फीट है, और यहाँ पे हमने शो करवा देनी है। और उसके बाद आपने इसका भी ऑफसेट करना है 6 इंच। ये 6 इंच करके आप यहाँ से फिलट कर दें इसको, ये फिलअप, और इसको बंद कर दें, और इसको ऊपर से नीचे तक सेम कर देंगे वाला, क्योंकि ये दीवार हमारी सारी ऊपर की तरफ एक ही जा रही है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हमारे पास शेड शो करवाना है ताकि थोड़ा सा आगे की तरफ बड़ा हो, ये नजर आए। तो यहाँ से हम 2 फीट या 2.5 फीट आगे की तरफ शो करवा देते हैं, और 6 इंच यहाँ पे इस तरीके से ये शो करवा देते हैं कि ये हमारे पास आगे की तरफ शेड है। और यहाँ पे एक छोटी सी विंडो भी बना देते हैं कि इस जगह पे हमारे पास, मैं मैनुअली बना रहा हूँ, पमैश के बगैर ही बना रहा हूँ। तो यहाँ से हम ऑफसेट करके 2 इंच का फ्रेम लेके, और उसके अंदर यहाँ पे एक फ्रेमिंग कर देंगे, तो यहाँ से एक विंडो भी साथ शो हो जाएगी। ऑफसेट करेंगे 0.50 इधर करते हैं, और 0.50 इधर करते हैं, और उसके बाद डिलीट कर देते हैं सेंटर वाली लाइन को, और यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास जो है फ्रंट एलिवेशन निकालने का तरीका आता है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और उसके बाद उसकी मम्टी वगैरह शो करवानी हो तो ये हमारे पास। आगे इसमें डिजाइनिंग कैसे, ग्रिल कैसे शो करवानी है, या मजीद आगे कर्विंग कैसे शो करवानी है, वो सारी की सारी हमारी ऑप्शनें आएंगी। लेकिन उससे पहले कि हमें ये वाला इसका निकालना आना चाहिए। ये हमारा इसका यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट एलिवेशन इस होम प्लान का आ गया हमारे पास।